नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के पानीपत जिले के नूरवाला क्षेत्र स्थित मोतीराम कॉलोनी में, जहां तमन्ना परवीन जी अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रही हैं। मात्र 25 वर्ष की आयु में पति स्वर्गीय काला जी के निधन के बाद 9 सदस्यों वाले परिवार की पूरी जिम्मेदारी तमन्ना जी के कंधों पर आ गई। छोटे बच्चों की परवरिश, उनकी पढ़ाई और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना उनके लिए बेहद कठिन हो गया था। ऐसे कठिन समय में जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई। आज इसी मुहिम के तहत इस परिवार को दूसरी बार राशन सामग्री, घरेलू सामान उपलब्ध करवाया गया है। आइए जानते हैं कि लगातार मिल रही इस सहायता से तमन्ना जी और उनके परिवार के जीवन में क्या बदलाव आया है और इस पुनीत मुहिम तथा पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उनका क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज़ हरियाणा में एक बार फिर आपका स्वागत है। दर्शकों, ऐसी न्यूज़ हरियाणा की टीम आज पहुंची है जिला पानीपत हरियाणा के नूरवाला की मोतीराम कॉलोनी में। दर्शकों, आज हमारे यहाँ पर पहुँचने का क्या कारण है वो भी हम आपको बताएंगे। आज हम पहुँचे हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम की तहकीकात करने। हाँ दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हो बैनर में, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। इस मुहिम के तहत आज ज़रूरतमंद परिवार को दूसरी बार राशन की खाद्य सामग्री, जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे भगत खड़े हैं हाथों में खाद्य सामग्री लेकर, ये आज इस परिवार को राशन की सामग्री देने जा रहे हैं। और ऊपर चलते हैं, देखते हैं उस परिवार को इस खाद्य सामग्री से कितनी क्या राहत मिल पाती है, और पहली बार आए थे तो कितनी क्या राहत दे के गए थे, और परिवार का गुजर बसर कैसे चल रहा है। अब चलेंगे उस परिवार की ओर और जानेंगे परिवार से उनके हालात, किस प्रकार वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो एक बार ऊपर चलते हैं, उस परिवार के हालात को जानते हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, अब हम उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से आज ये राशन की खाद्य सामग्री लेकर इनके पास पहुंचे हैं। ये परिवार की मुखिया हैं बहन जी, परवीन तमन्ना बहन जी इनका नाम है, और ये बच्चे हैं इनके, पति इनके नहीं रहे, वो गुजर चुके हैं। ये परिवार की मुखिया हैं। पहली बार सेवा दी गई थी, आज दूसरी बार सेवा देने आए हैं। बहन से बात करते हैं, एक बार इनका परिचय लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? तमन्ना परवीन है जी। आज कौन सी बार आए हैं राशन लेके? दूसरे बार आए जी। दूसरी बार। पहली बार क्या क्या चीज आई थी, कुछ बताओगे मोटा मोटी? हाँ जी, सब कुछ आए थे। कंपर आए थे, पानी के बर्तन आए थे, सारे कुकर आए थे, पानी रखने का 2 बाल्टी आए थे बड़े बड़े से, सब कुछ आए थे जी। बच्चों के कपड़े और आपके कपड़े कुछ वगैरह? कपड़े लत्ते भी आए थे जी, बच्चों का भी ड्रेस भी आए थे जी, मेरे भी जी आए थे, चप्पल जूते भी आए थे, सब कुछ जी आए थे। बर्तन भी आए थे, गिलास कटोरे सब कुछ आए थे जी। ठीक है। कुकर भी आए थे। तो बहन आपसे जानना चाहेंगे, पहली बार ये आए थे, आज दूसरी बार आए हैं, ये अपने आप खुद ही आते हैं या आपने इनको बुलाया फोन करके? नहीं जी, फोन करके बुलाए थे जी मैं आपको। अच्छा, आपने फोन करके बुलाया? हाँ जी, खत्म हो रहे थे राशन, इसी मारे बुलाए थे जी। दर्शकों, परिवार की मुखिया का कहना है, बहन जी का, राशन अब समाप्त हो गया था। जैसे कि आप देख रहे हो, परिवार भी थोड़ा बड़ा है, तो उन्होंने फ़ोन किया था। उन फ़ोन करने के बावजूद ही संत रामपाल जी महाराज के न्याय यहाँ पर पहुँचे हैं।
तो बहन ने बताया है क्या क्या पहली बार आया था और आज दूसरी बार क्या आया है वो भी जानेंगे। संत रामपाल जी महाराज के न्यायी से एक सेवादार जी खड़े हैं, इनसे जानते हैं और पूछते हैं आज क्या लेके आए हैं। नमस्कार जी। सर साहब जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा राजकुमार दास। राजकुमार जी, पहली बार बहन जी ने बताया है कि आप जो जो सामान लेके आए थे उन्होंने पूरा गिनवा दिया है वो, तो आज क्या लेके आए हो इस परिवार के लिए कुछ सर बताओ। पिछली बार तो जब पहली बार इनकी सेवा आई थी गुरुजी की दया से, जी तब तो इनका जो भी बर्तन वगैरह, चादर, कपड़े, जो जूते, चप्पल, बच्चों की पेंसिल, किताब सब आया था, जी जो एक मतलब घर में ज़रूरत होती है हर सबकी। तो आज जो है दूसरी बार जो इनके पास आया है, परमात्मा ने इनके 1 महीने के लिए लगभग राशन की किट भेजी है। पूरे राशन का जो लगभग 1 महीना चल सके इनका, जी। उतना राशन भेजा है गुरुजी ने। तो वो राशन बताइए सर, आज परिवार ने क्या मंगाया है? हाँ, और क्या ये लेके आए गुरुजी संत रामपाल जी के आदेश अनुसार इनके पास जो आज दूसरी बार किट आई है उसमें आया है इनके लिए 25 किलो आटा, आप? जी 5 किलो चावल, जी 4 किलो चीनी, हाँ जी 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू। ये सूखी सब्जी में हो जाते हैं, जैसे ये ख़राब नहीं होते तो थोड़े दिन इनके पास चल जाएंगे, चल जाते हैं। लंबा टाइम इनके पास चल जाते हैं। जी उसके बाद चना दाल, हरी मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल, काले चने, टाटा की चाय, टाटा का नमक, बेसन, दलिया, और जैसे बच्चे हैं इनके लिए सूखा दूध का राशन में जैसे हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, जीरा और सरसों का तेल। जी और जैसे कई बार सब्जी नहीं बनती तो जल्दी है या बच्चे नहीं बना पाएंगे ये, तो उसके लिए अचार, ताकि बच्चे भूखे ना रहें, रोटी खा लें। हाँ, रोटी खा ले। हाँ, अपना गुजारा कर लें, रोटी खा लें। और कपड़े धोने के लिए साबुन, सर्फ और नहाने के लिए साबुन। ये लगभग एक किट बनी हुई है जो कि एक बड़ी किट है। ये मतलब एक परिवार को, जैसे इनका परिवार बड़ा है, 8 बच्चे हैं इनके और ये बहन जी हैं, तो इनके लिए ये बड़ी किट परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने भेजी। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के न्यायी ने बताया है कि आज परिवार ने ये राशन की खाद्य सामग्री मंगाई है, तो एक बार परिवार से दोबारा फिर जान लेते हैं क्या परिवार को कुछ और सामान की आवश्यकता है या कुछ और चाहिए। तो ये मुखिया जी हैं, इनसे जान सकते हैं। माता जी, जो आपने सामान मंगाया था वो आज आ गया है? हाँ जी आ गया। तो क्या आपको इस राशन के अलावा कुछ और चाहिए? हाँ जी, सिलेंडर चाहिए जी। वो सिलेंडर ख़त्म होने वाला ही हो रहा जी। 2 किलो 2-2.5 किलो भरवाए थे जी, वो भी ख़त्म होने वाले हो रहे जी। तो माता जी, सिलेंडर के अलावा कोई राशन से पूरा घर का गुजारा हो जाता है? ये सर्फ साबुन कम हो जावे जी। और ये एक तो थोड़े चावल भी थोड़े रह जाता, बच्चे छोटे छोटे हैं ना, अच्छा जी। तो ये चावल भी थोड़े रह जाती है जी। चलो उसके बारे में बात करेंगे। आपने बोला सिलेंडर और राशन कम रह जाता है, क्या इसके अलावा भी आपको कुछ और चाहिए? किराया चाहिए। ये मकान, किराया चाहिए। परले मकान में रह रही थी ना जी, अच्छा तो वो जी। किराया भी रुक रहा, वो भी बता रहे थे जी इतने दिन हो गए, तो हम लोग कह रहे थे जी किराया दे देंगे, तो अच्छा जी। दिए ही नहीं जी किराया उस मकान के भी। ठीक है दर्शकों, परिवार कह रहा है कुछ थोड़े बहुत उनके डाउट हैं। परिवार बड़ा है, राशन भी थोड़ा कम रह जाता है और किराया भी मांगा है और सिलेंडर की भी मांग की है। तो सेवादार से ही दोबारा जानते हैं क्या इनकी ये मांग भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पूरी की जाएंगी। सर, परिवार कह रहा है कुछ तो राशन कम रह जाता है, साबुन कम रह जाता है और किराया भी मांग रहे हैं और गैस सिलेंडर की भी उन्होंने मांग की है। ऐसा है, जो राशन ये बता रहा है कि कम रह जाता है, वो आश्रम में प्रार्थना लगा के, मैंने आपको बताया गुरुजी से प्रार्थना लगा के इनको अगली बार ज़्यादा दे दिया जाएगा जैसे गुरुजी का आदेश आएंगे। और जो इनका कमरे का किराया है, इन्होंने हमें एक कमरे का 2,000 रुपये किराया बताया था, वो 2,000 रुपये अभी हम इनको कैश दे देंगे। जो इन्होंने सिलेंडर का बताया है, तो सिलेंडर के 920 रुपये भी हम इनको अभी कैश दे देंगे, ताकि ये अपना सिलेंडर भरवा सके और अपना किराया दे सके। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के ने आश्वासन दिया है कि अभी परिवार को किराया और सिलेंडर और जो भी उनकी मांग है वो अभी वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के ने बोला है, देखो वो पैसे ले रहे हैं और पैसे वो गिन भी रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो। 2,000 रुपये लो बहन जी, ये आप पकड़ो बहन जी, किराया जो आपने पहले हमें बताया, गिनो बहन जी एक बार इनको गिनो। 2,000 रुपये का ये 2,000 पूरे हैं बहन जी? 2,000 पूरे है जी। हाँ, ये कमरे का किराया आपका। हाँ, उसके बाद जो सिलेंडर के आप बता रहे थे, ये 920 रुपये सिलेंडर के लिए आपके। दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हो, 920 रुपये सिलेंडर के और कमरे का किराया 2,000 बहन को दिया गया है।
बहन जो आपने अभी मांगा था वो आपको मिल गया है। और रही बात राशन की, उन्होंने बता दिया है आश्रम में संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की जाएगी, जैसे ही आदेश आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो क्या आपको जो आपने मांगा था वो मिल गया? हाँ जी मिल गया, लेकिन इतना 900 में भराई जाएगा सिलेंडर जी। अब तो बिना कॉपी का है ना मेरा। अच्छा, बिना कॉपी का है? हाँ बिना कॉपी का जी। जिब तो मैंने 3000 रुपये में भरवाए थे जी। जिब बंद हो गया था ना सिलेंडर वो, तो 3000 रुपये में भराई गया था जी वो। तो बहन अब कितने में भराया जाता है? ये पता नहीं जी कितने में भराई जाएगी। अब तो पूछ रहे थे मैं, तो एक किसी ने बता रहे थे 2500, कोई बता रहे 2000 जी। तो और पता करना पड़ेगा एक बार। दर्शकों, बहन ने अभी बोला है कि 920 में सिलेंडर नहीं भरा जाएगा, तो उस प्रावधान के लिए भी संत रामपाल जी महाराज के न्याय से जानेंगे। अब वो उनके लिए क्या एक सुलभ रास्ता निकालते हैं, क्या इनका समाधान करते हैं, वो भी अन्यायी से जानेंगे। सर, जो आपने 920 रुपये सिलेंडर के दिए हैं, परिवार कह रहा है सिलेंडर 920 में नहीं भरा जाता, ब्लैक में महंगा आ रहा है। ऐसा है भगत जी, जो ब्लैक का है, ब्लैक में हम सिलेंडर नहीं भरवा सकते और ब्लैक में कोई काम करना भी नहीं चाहिए, भरवाना भी नहीं चाहिए। अगर इस बैन की अपनी कॉपी नहीं है, ये हमारी नॉलेज में नहीं था कि इस बैन के पास कॉपी नहीं है, इसलिए हमने सिलेंडर के पैसे दिए इनको 920 रुपये, जो कि सरकारी भरा जाता है। अगर ये बैन कहती है कॉपी नहीं है ब्लैक में, तो हम ब्लैक में तो नहीं भरवा कर दे सकते। इस बैन से हम 920 रुपये ले लेंगे। अभी कल जो अपने नाम से जो हमारे सिलेंडर आते हैं, हम अपना सिलेंडर अपना भगत भाई जो पड़ोस में रहते हैं, कोई ना कोई अपना सिलेंडर भरवा के इस बैन को सिलेंडर दे देंगे भरा हुआ, और 920 रुपये में हमारा वहाँ से भरा जाएगा। तो दर्शकों, उस परिवार को एक सुलभ रास्ता दिखाया है संत रामपाल जी महाराज के न्याय ने, कुछ समाधान निकाला है। बहन से जानेंगे क्या वो संतुष्ट है इस। तो बहन, जैसा कि भाई जी ने बताया है, आपसे पैसे वापसी लिए जाएंगे, आपको भरा हुआ सिलेंडर मिलेगा। ठीक है तो जी। क्या ठीक है? हाँ जी ठीक है बिल्कुल। तो अब तो कोई आपको दिक्कत नहीं? नहीं जी नहीं, कुछ अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी सिलेंडर में? नहीं नहीं। अच्छा जी, तो आपने जो मंगाया था वो तो मिल गया है? हाँ जी। क्या इनके अलावा भी कुछ आपको और कुछ चाहिए? नहीं जी, बस यही चाहिए थे। ठीक है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, परिवार कह रहा है जो उन्होंने मांगा था वो उनको मिल गया है। सिलेंडर की भी भगत जी ने ओट ली है, पैसे पूसे जो भी है वो अपने आप हिसाब करा दें, उनको भरा हुआ सिलेंडर मिलेगा। परिवार को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे कि हमने आपको बताया था, सेवा परिवार ने बताया, सेवा दूसरी बार आई है, पहले बार भी बहुत काफ़ी सामान दिया गया था। तो उसका भी ब्यौरा कैसे रखते हैं संत रामपाल जी महाराज के न्यायी, जानेंगे इनसे कैसे क्या प्रावधान है संत रामपाल जी महाराज के न्यायियों का। हाँ जी सर, नमस्कार। सर जी, तो सर, आज कौन सी बार सेवा आई है, आपसे भी जानना चाहेंगे। इसकी दूसरी बार सेवा है गुरुजी तो सर, जो पहली बार सेवा आई थी उसमें क्या चीज़ दी गई थी? इन्होंने जो परिवार ने जो सामान लिखवाया था गुरुजी की दया से, इनको सारा सामान दे दिया गया था। तो जी सर, आपसे वो कॉपी देखना चाहेंगे जो आपने वो रिकॉर्ड लिख रखा है, दिखाइए हमारे को वो। ये संत रामपाल जी महाराज की दया से इन परिवार को इस कॉपी में सारा मेंटेन कर दिया गया है जी। इस परिवार को आज दूसरी बार सेवा आई है जी। और इस परिवार को 2000 रुपये कराया और गैस सिलेंडर के पैसे इस परिवार को दे दिए गए। और ये हमारा रिकॉर्ड रहता है, जैसे राशन कार्ड की उसे ये इस परिवार को दी जाती है कॉपी, और एक हमारे पास नामदान केंद्र पे भी रहती है, तो वहाँ सारा मेंटेन होता है। और इनको ये कार्ड है दे दिया जाता है परिवार को। जैसे इनका ये इस कार्ड का क्या महत्व है? इसका कार्ड का महत्व है, जैसे इस परिवार का राशन खत्म होता है तो 3 दिन पहले ही परिवार फ़ोन करता है, तो गुरुजी की दया से इनको परिवार को सेवा दी जाती है। दर्शकों, बहुत अच्छा ये प्रावधान किया है। मैं भी एक बार दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को। देखो, आप भी देखो, या दूसरी बार सेवा दी गई है, ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा है। वही चीज़ आज परिवार को मिली है। 2000 रुपये कमरा किराया और प्लस में गैस सिलेंडर भराई 920 रुपये। ये आज
इस परिवार को मिला है और इस कार्ड का महत्व भी संत रामपाल जी महाराज के ने बताया है। इस कार्ड पर नंबर लिखे हैं, परिवार इन पर संपर्क करेगा और तब ये खाद्य सामग्री लेकर इसके पास पहुंच जाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज ये बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं। तो दोबारा फिर संत रामपाल जी महाराज के नए से ही जानेंगे। तो सर बहुत अच्छी बात है, संत रामपाल जी महाराज हर जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री दे रहे हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज इसके अलावा भी कुछ समाज में अच्छे कार्य कर रहे हैं? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज के अलावा जैसे पूरे विश्व में सतगुरु रामपाल जी भगवान पूरे विश्व में जो नशा का ये जो प्रकोप फैला हुआ है ऐसा नशा मुक्त बनाना चाहता है। और संत रामपाल जी महाराज जैसे अब ये देश मुक्त चलो हुआ है गुरु जी की दया से। अब ये जैसे आश्रम में हमारे समागम होते हैं उससे बगैर देश के शादी की जाती है। समाज से संत रामपाल जी महाराज जी को देश मुक्त बनाना चाहते हैं पूरे समाज को। और अन्नपूर्णा के तहत अब देखो पीछे किसानों की अब हरियाणा में पूरे उत्तराखंड बिहार में बाढ़ आ गई थी, उसके तहत गुरु जी ने ना अन्नपूर्णा उन किसानों को पाइप दिए थे और उनसे किसानों का पानी के अलावा फसल भी उगी थी। और अब गुरु जी की दया से फेज 2 चल रहा है, इसके तहत भी गुरु जी के आगे किसान अपने प्रार्थना लेके आ रहे हैं। और इसी से गुरु जी ने तुरंत उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उनको दोबारा और सेवा दी जा रही है पाइपों की। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को सतभक्ति दे के शांति विश्व को एक शांति मुक्त प्रदान करना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के ने संत रामपाल जी महाराज के अच्छे कार्यों का गुणगान किया। तो एक समाज के अंकल जी व्यक्ति खड़े हैं यहाँ पर, पड़ोस के ही हैं, उनसे जानेंगे जो आज ये मुहिम यहाँ पर आई है उनको कैसा लगा देख के। ये मुख्य अतिथि हैं हमारे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। क्या नाम अंकल जी आपका? मेरा नाम इदरीस है जी। इदरीस अंकल जी, जो आज महाराज जी ने इस परिवार के लिए ये राशन भेजा है, आपने भी सुना दूसरी बार राशन आया है। हाँ जी। पहली बार भी काफ़ी सामान दिया गया था। मैं महाराज जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इस परिवार को गले लगाया है जी। और हर एक आदमी को ये सोच रखनी चाहिए कि एक दूसरे की मदद करे। तो देखो इदरीस अंकल जी, आपके नाम से ही पता लग रहा है आप मुस्लिम समाज से हो। हाँ जी बिल्कुल। आपने भी देखा है समाज में घर घर सुबह शाम गली में बाबा घूमते हैं मांगने वाले। हाँ जी। क्या आपने ऐसा बाबा पहली बार देखा है जो घर घर जाके दे रहा है? पहली बार देखे जी, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। मांगने वाले तो देखे होंगे। हाँ बिल्कुल। देने वाला पहली बार देखा है। पहली बार देखा। तो क्या कहना चाहोगे आप महाराज जी को? महाराज जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। और जितने परिवारों की महाराज जी मदद कर रहे हैं जी, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बड़ी इज्जत करता हूँ और सम्मान के साथ उनकी इज्जत करता हूँ। क्या महाराज जी वाकई में ही जो ये कलयुग का युग चला हुआ है इसमें इन कार्यों से सतयुग ला सकते हैं? बिल्कुल फर्क ला सकते हैं और होना भी चाहिए। बदलाव आ कि सकता है। बदलाव आ सकता है और होना भी चाहिए। एक दूसरे के साथ जुड़े और जब तक जुड़ेंगे नहीं जब तक देश नहीं चलेगा। चले दोस्तों, ये हमारे अंकल जी मुख्य अतिथि थे इदरीस जी। इन्होंने बताया है कि वाकई में ही संत रामपाल जी महाराज समाज में बदलाव कर रहे हैं और हम भी एक अपनी परिभाषा के माध्यम से आपको बताएंगे। वाकई में ही संत रामपाल जी महाराज इस कलयुग में एक सतयुग का युग चला रहे हैं और ये युग ऐसे ही सतयुग बनेगा। हर गरीब की हर जरूरतमंद की सहायता की जाएगी संत रामपाल जी महाराज की आदेश अनुसार। ऐसे संत को हम भी धन्यवाद करते हैं जो ऐसे परिवारों की जरूरतमंद परिवारों की सूद ले रहे हैं, घर घर जाकर राशन पहुंचा रहे हैं। और धन्यवाद करते हैं हम संत रामपाल जी महाराज के न्यायियों का भी, जो अपना समय निकाल कर इस महंगाई के दौर में यहाँ पर पहुँचते हैं, परिवार को उसकी ज़रूरतमंद का सामान पूछकर उसको मुहैया कराया जा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज इस विश्व में एक सराहनीय संत है। एक क्या कहें उनको, बस देखो हमारी वही बात है, हमारी जबान ही छोटी पड़ जाएगी। हम उनको इतना धन्यवाद करना चाहेंगे दिल से। महाराज जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो बस हमारा वीडियो बनाने का कि यही मुख्य उद्देश्य था कि हर जरूरतमंद परिवार की ज़रूरत को दिखाया जाए और उसकी ज़रूरत को तुरंत पूरा किया जाए महाराज जी के आदेश अनुसार। और मैं भी अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि इन वीडियो ऐसी वीडियो को जो सामाजिक कार्य की वीडियो होती हैं इनको अधिक से अधिक शेयर किया करिए। इनको आगे से आगे किसी के ज़रूरतमंद परिवार के पहुँचाएँ। वो परिवार उस वीडियो को देखेगा, उसको भी उसका लाभ मिलेगा, तो आपके कुछ पुण्य बनेंगे। तो ऐसी वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और आगे भी हम आपके साथ ऐसी वीडियो के साथ बने रहेंगे। मैं दीपू रावल, कैमरामैन विक्की मल्होत्रा के साथ आगे फिर आपको एक ऐसी कवरेज दिखाएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। विशेष सूचना,
अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब